रसोई आग्नेय कोण में ही होनी चाहिए, मंदिर ईशान कोण में ही होना चाहिए। ईशान कोण पूरब और उत्तर के कोने को ईशान कहते हैं, दक्षिण और पूरब के कोने को आग्नेय कहते हैं। रसोई आग्नेय में हो, मंदिर यहाँ हो, पति पत्नी का मास्टर बेडरूम कहाँ हो, हमेशा वो बेडरूम किस स्थान पे हो। वास्तु कहता है यदि सही जगह पर तुम सोते हो तो तुम सदा सुखी रहोगे, गलत जगह पर सोते हो सदा रोगी रहोगे, चिड़चिड़े रहोगे। सही दिशा की तरफ सिर करके सोते हो सुखी रहोगे, गलत दिशा में सिर करके सोओगे चिड़चिड़े रहोगे, जल्दी मर जाओगे। सोने वाले कहां सोए? पति पत्नी को अक्सर घर का जो मास्टर बेडरूम, घर का मुखिया कहां सोए? दक्षिण, दक्षिण और पश्चिम का कोना। दक्षिण पश्चिम की तरफ आपका मास्टर बेडरूम होना चाहिए। और सोना किस दिशा में? सोने के लिए सबसे अच्छी दिशा होती है या तो पूर्व या तो दक्षिण, या तो पूर्व या तो दक्षिण। विषम परिस्थिति में पश्चिम की तरफ भी सिर करके सोया जा सकता है, पर किसी भी हाल में उत्तर दिशा की तरफ सिर करके ना सोइएगा। आप आज ही चेक करिए कि आप लोग सोते हैं कहीं उत्तर दिशा की तरफ सिर करके तो नहीं सोते, क्योंकि उत्तर दिशा की तरफ चुंबकत्व ज्यादा होता है। देखिए कितना साइंस है हमारे यहाँ। उत्तर दिशा की ओर चुंबकत्व, आज भी जो बड़े बड़े प्लेनों में जो दिशा निर्देश लगा होता है वो चुंबक से ही बनता था पहले। आजकल तो ठीक है ऐप वगैरह आ गए, सबसे पता चल जाता दिशा का ज्ञान। पहले आप चुंबक को लटकाएंगे तो वो एक ही दिशा में जाके रुकेगी। सही है? ये देखिए प्रकृति ने अपने आपको पहचानने का मौका दिया है। दिशाओं का ज्ञान ऐसे होता है। ये टेक्नोलॉजी कोई आज की थोड़ी है, अनादि है, हमारे वेद पुराणों से निकली है। अब कोई लोग अपने मोहर थप्पड़ लगा दें और अपना श्रेय ले लें, अलग विषय है साहब, तुम ले लो, पर तुम हमें बेवकूफ ना समझो। हम भारतीय लोग हैं, हम वेद पुराणों के अनुसार जीते हैं और हमारी थ्योरी ही इस धरती की सबसे प्राचीन थ्योरी है। हमारा वेद पुराण ही इस धरती के पहले लिखित में ग्रंथ क्या थे? हमारे वेद पुराण पूरा साइंटिफिक है। कोई भी साइंस की बात आप हमसे कर लीजिएगा, हम आपको लिखी बता देंगे हमारे वेद पुराणों में कि ये देखो ये लिखा। लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत फलाने ने दिया। ना जी, हमारे यहां के ऋषि मुनियों ने दिया, पहले ही से था। तुम ना पढ़ो तो हम क्या करें? चलिए बातें ठीक हैं, पर आपको यह समझना है कि हमारे वेद पुराण को आप हल्के में ना लीजिएगा, ठीक है? वास्तु का ज्ञान, आपको वास्तु का ज्ञान होगा और आपका घर ने वास्तु के हिसाब से बनवाया है तो आप सुखी रहोगे अपने घर में, तरक्की आपकी ज्यादा होगी। वास्तु बिगड़ गया, कहां लाइट बात होनी? ईशान कोण में लाइट बात ना होनी चाहिए। जब भी नया घर बनवाओ, सुन लो, जब भी जो पुराना बन गया है सो बन गया, उसे ज्यादा तोड़ा फोड़ी ना करना, क्षमा करना, है ना? पर जो नया बनवाओ उसको थोड़ा वास्तु के हिसाब से। एक बार देखो, आजकल तो गूगल में, यूट्यूब पे सब चीजें उपलब्ध हैं। आप गूगल बाबा से पूछ लो, गूगल बाबा आप बताओ घर कैसे बनाएं, वो सब बेचारा बता देगा। अब हमें फोन लगाने की जरूरत नहीं है, गूगल बाबा सब बता रहा है। तो गूगल बाबा में भी तो ज्ञान हम लोगों ने डाला है, तब तो बता रहा है, अपने से थोड़ी बता रहा है। वो तो एक साइड है, बताने का प्लेटफॉर्म है, बाकी ज्ञान तो आप जैसे हम जैसे लोगों ने डाला है उसमें, तब तो बता रहा। तो आप लोग गूगल के द्वारा भी अपना काम कर सकते हैं। भाई आपके साथ सही होना चाहिए। इतना बड़ा घर बनाओ, करोड़ लगाओ और गलत बना लो, है ना, नुकसान हो, अच्छा नहीं है। जिस घर में रहो शांति होनी चाहिए, ठीक है? तो थोड़ा जागरूक भारत के लोग बनो अब, ठीक है? थोड़ा जागरूकता से काम किया करो। हमारे वेद पुराणों में पूरा साइंस, मेडिकल साइंस तो कूट कूट के भरा है। बताइए सबसे बड़े सर्जन कौन है इस धरती के? कौन बताएगा? इस धरती के सबसे बड़े सर्जन कौन? भगवान शंकर। 2 ऑपरेशन किए उन्होंने सबसे पहले, एक अपने ससुर जी का, एक अपने बेटे का। 2 ऑपरेशन किए।
और दोनों सक्सेसफुल, और ऐसे ऑपरेशन कर डाले कि आज तक दुनिया का कोई वैज्ञानिक ना कर सका। आदमी के सिर में, आदमी के शरीर में हाथी का सिर कौन लगा पाया? कौन वैज्ञानिक? और शरीर आदमी का और बकरे का सिर कौन लगा पाया? बताइए। अभी मैंने एक दिन सुना कि दिल्ली में कोई डॉक्टर ने एक आदमी के दिल उसका खराब हो गया तो उसने सुअर का दिल लगाया और वो ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। किसका दिल? सुअर का। तो ये ऑपरेशन, आपने आज का विज्ञान कहां तक पहुंच गया कि आदमी के दिल को बदल के वो सुअर का, जानवर का लगा सकता है। सक्सेस हुआ, जिया आदमी। उसकी छुट्टी भी बता रहे थे अखबार टीवी में कि होने वाली, पर मैंने न्यूज़ देखी नहीं, पता नहीं वो कौन से घर गया, यहाँ वाले कि वहाँ वाले, बाद में ये जानकारी कुछ प्रॉपर है नहीं। बस ये था कि सक्सेस था। यदि 2 घंटे भी जी गया वो आदमी सुअर के दिल से तो सक्सेस ही माना जाएगा। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। तो ऑपरेशन, आज के वैज्ञानिक तो दिल ही बदल पाया, यहां शंकर जी ने तो पूरा सिर बदल दिया। तो आज के वैज्ञानिक, आप पढ़ें लिखें अच्छा है, पर अपने शास्त्रों का सम्मान करें कि ये जो तुम्हारे अंदर पढ़ने की क्षमता है, जो तुम कर रहे हो, इसकी शुरुआत हमारे संतों ने, ऋषि मुनियों ने, भगवान शंकर ने की है। शास्त्र इसका प्रमाण दे रहे हैं।